नमस्कार दोस्तों। पेंट की पिछली वीडियोस में हमने सीखा टूल्स, शेप्स और कलर टैब्स के अंदर आने वाली कमांड्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इमेज टैब के लिए। इमेज टैब में पहली कमांड हम रोटेट के लिए बात करेंगे आज। रोटेट कमांड करने के लिए आप फाइल के किसी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी एरिया को सेलेक्ट नहीं करते तो यह कमांड पूरी फाइल के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो चलिए करके देखते हैं। इस पिक्चर में दिए गए इस ट्री को हमें रोटेट करना है। राइट साइड में 90 डिग्री, लेफ़्ट साइड में 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिलेक्शन कमांड का उपयोग करना होगा। सिलेक्शन कमांड पे क्लिक करने के बाद में हम किसी भी एरिया को रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्मेट में सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद में हम रोटेट कमांड पे जाएंगे और इसे 90 डिग्री राइट साइड में रोटेट करके देखेंगे। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया आप देखेंगे ट्री वाला जो पिक्चर है ये राइट साइड में 90 डिग्री पर रोटेट हो चुका है। हम इसे पहला जैसा करने के लिए अंडू कमांड का उपयोग करते हैं। अभी इसी कमांड का हम फिर से उपयोग करेंगे, लेकिन फाइल में किसी एरिया को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम किसी एरिया को सेलेक्ट नहीं करते तो देखेंगे हम पूरी फाइल ही 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगी राइट साइड में। देखिए तो यहाँ पर पूरी फाइल जो है वो 90 डिग्री राइट साइड में रोटेट हो गई है। हम फिर से अंडू कमांड का उपयोग करके इसे पहले जैसा कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अगर हम किसी एरिया को सेलेक्ट नहीं करते फाइल के अंदर से तो पूरी फाइल को ही ये रोटेट कर देती है। अभी हमने राइट साइड में 90 डिग्री पर इसे रोटेट किया। आप इसी प्रकार किसी भी सेलेक्ट किए गए एरिया को लेफ़्ट साइड में भी 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। देखिए हम फिर से इसे अंडू करते हैं। तो आप इसी तरीके से आप राइट साइड में 90 डिग्री, लेफ़्ट साइड में 90 डिग्री या 180 डिग्री पर भी किसी सेलेक्टेड एरिया को या पूरी फाइल को रोटेट कर सकते हैं। तो चलिए 180 डिग्री पर हम इसे रोटेट करके देखते हैं। 180 डिग्री पर पिक्चर को रोटेट करने पर ये जिस अवस्था में होती है उसकी विपरीत अवस्था में हमें दिखाई देगी। देखिए तो साथ साथ में आप फाइल को पहले जैसा करने के लिए अंडू कमांड करते रहें। रोटेट कमांड के बाद में नेक्स्ट है फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप वर्टिकल कमांड भी कुछ 180 डिग्री जैसा ही हमें यहाँ प्रतीत होता है। तो हम फिर से एक एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल अगर करके देखें तो ये कुछ 180 डिग्री 180 डिग्री के जैसा ही पिक्चर हमें दिखाई देगी। हम फिर से अंडू कमांड का उपयोग करते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल कमांड उपयोग करने पर पिक्चर में लेफ़्ट साइड में दिए गए सारे एरिया राइट में और राइट का लेफ़्ट में हमें दिखाई देगा। हम क्लिक करके देखते हैं। आप देखिएगा जैसे मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो जो पेड़ है पहले राइट साइड में था, झोपड़ी लेफ़्ट में थी, लेकिन अब वो विपरीत हो चुकी है। तो फाइल को हम पहले जैसा करने के लिए फिर से अंडू कमांड का उपयोग करते हैं। ये था रोटेट करना। नेक्स्ट कमांड हम रीसाइज का करेंगे। रीसाइज कमांड के द्वारा हम फाइल के आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। रीसाइज कमांड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का रीसाइज और स्क्यू के नाम से विंडो खुलता है। रीसाइज करने के लिए हम परसेंटेज का उपयोग भी कर सकते हैं। दो रेडियो बटन यहाँ दिए गए हैं, परसेंटेज और पिक्सल्स। हम परसेंटेज का उपयोग करेंगे। अभी फाइल 100% हमें दिखाई दे रही है। मैं इस फाइल को 50% करने वाला हूँ। आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली भी 50% ये फाइल कम हो जाएगी और वर्टिकली भी। अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो नंबर दिए गए हैं वो अलग अलग हम लिख लें तो इसके लिए हमें ये चेक बॉक्स मेंटेन एस्पेक्ट रेशो हटाना होगा और फिर हम यहाँ पर लिख के देखें कि मुझे सिर्फ इसकी ऊंचाई कम करनी है। तो हम यहाँ पर वर्टिकल की वैल्यू को और हॉरिजॉन्टल की वैल्यू को अलग अलग लिख सकते हैं। पहली फाइल 100% थी, हमने इसका जो साइज़ है वो कम कर दिया है। अभी ओके करके देखें तो फाइल का जो साइज़ है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी छोटा हो चुका है। हम अंडू कमांड का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि फाइल के अंदर बहुत सारे चेंजेस बार बार हो रहे हैं। तो पहले जैसा फाइल को रखने के लिए हम अंडू कमांड का उपयोग भी बार बार कर रहे हैं। अभी हमने फाइल के साइज़ को कम किया। अगर आवश्यकता पड़े तो फाइल के साइज़ को हम बढ़ा भी सकते हैं।
हमने फिर से रीसाइज और स्क्यू कमांड को ओपन किया। अभी फाइल 100% है। इस बार हम फाइल के साइज़ को थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। तो मैंने 100% की जगह अभी फाइल के साइज़ को 200% जस्ट डबल कर दिया। हम ओके करके देखेंगे तो आप देखिएगा फाइल का जो साइज़ है वो पहले के मुकाबले में 2 गुना हो गया है। हम स्क्रॉल बार का उपयोग करके वर्टिकल स्क्रॉल बार या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के द्वारा अपनी फाइल को ऊपर या नीचे लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं। हम फिर से अंडू कमांड को उपयोग कर रहे हैं। रीसाइज कमांड का उपयोग भी आप किसी निश्चित एरिया को सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अभी हमने पूरी फाइल के ऊपर इसका इफेक्ट देखा। अभी मैंने सिलेक्शन कमांड का उपयोग किया और एक ट्री को फिर से सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं चाहता हूं कि सिर्फ इस ट्री के साइज़ को ही हम कम या ज़्यादा करें, तो इसके लिए हमने एक एरिया सेलेक्ट किया, रीसाइज कमांड पर गए और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस ट्री के साइज़ को हमें जस्ट हाफ करना है। तो 50% लिखकर जब ओके करेंगे हम तो आप देखेंगे इस बार पूरी फाइल का साइज़ कम ना होकर सिर्फ एक सेलेक्टेड एरिया का साइज़ ही कम हुआ है। आप फिर से अंडू कर लें। तो इस तरह से हम किसी भी सेलेक्टेड एरिया का साइज़ भी कम कर सकते हैं। अगर हम किसी एरिया को सेलेक्ट नहीं करते तो पूरी फाइल का साइज़ ही कम या ज़्यादा हो जाएगा। रीसाइज कमांड पे क्लिक करने के बाद में रीसाइज और स्क्यू 2 कमांड खुलती हैं। रीसाइज कमांड हम पढ़ चुके हैं। स्क्यू कमांड के द्वारा हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फाइल को अलग अलग डिग्री में अपने अनुसार, आवश्यकता अनुसार घुमा सकते हैं। जैसे मुझे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे 40 डिग्री पर इस पूरी फाइल को स्क्यू करना है तो 40 डिग्री हॉरिजॉन्टल लिख के जब हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे फाइल 40 डिग्री हॉरिजॉन्टली रोटेट हो गई है। फिर से अंडू कमांड को उपयोग करें आप फाइल को पहला जैसा बनाने के लिए। तो हम रीसाइज और स्क्यू कमांड में स्क्यू कमांड हमने हॉरिजॉन्टल करके देखा, इसी प्रकार आप वर्टिकली भी स्क्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड यहाँ पर क्रॉप दी गई है। क्रॉप कमांड अभी हाईलाइटेड नहीं है। इस कमांड को करने से पहले हमें फाइल के अंदर से किसी एरिया को सेलेक्ट करना होगा। तो हमने सिलेक्शन कमांड का उपयोग किया और इस पेड़ को सेलेक्ट किया। फाइल के अंदर से किसी भी एरिया को सेलेक्ट करने के बाद ये कमांड हाईलाइट हो जाती है। क्रॉप कमांड पे क्लिक करने के बाद में सेलेक्टेड एरिया फाइल के अंदर बचा रह जाएगा, बाकी सारा एरिया हट जाएगा। तो ये क्रॉप कमांड है। नेक्स्ट कमांड हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट कमांड में आप एक ड्रॉप डाउन बटन देखेंगे। इस पर क्लिक करने पर भी हमें कुछ टूल्स दिखाई देते हैं। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इस टूल का उपयोग हम पहले भी कर चुके हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के द्वारा आप किसी भी फाइल के किसी भी एरिया को रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्मेट में सेलेक्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पर सेलेक्ट कमांड के अंदर दूसरा टूल दिया गया है जिसका नाम फ्री फॉर्म सिलेक्शन है। इस टूल के द्वारा आप फाइल के किसी निश्चित एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस ट्री के सिर्फ अपर पार्ट को सेलेक्ट करना है, नीचे वाला जो भाग है, तने वाला भाग, वो सेलेक्ट नहीं करना। तो हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का उपयोग करेंगे कुछ इस तरीके से। क्लिक दबाकर आप माउस को इस तरीके से घुमाएं। आप देखेंगे एक पेंसिल नुमा रचना हम यहाँ बना पा रहे हैं और हमने इस पेड़ को सेलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद अगर कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाएं तो हाँ आप कोड से देखिएगा यहाँ पर सिलेक्शन वर्गाकार या आयताकार आकृति में ना होकर हमने गोलाकार आकृति में इस प्रकार का सिलेक्शन किया। नेक्स्ट कमांड है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल कमांड पूरी फाइल को सेलेक्ट कर देती है। सिलेक्शन करने के बाद आप किसी भी कमांड का उपयोग कर सकते हैं जैसे कट, कॉपी या डिलीट। अगर आवश्यकता ना हो तो आप पूरा की पूरा एरिया ही कीबोर्ड के डिलीट बटन को दबाकर हटा सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर डिलीट किया। अगले टूल का नाम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है। ये हमें सेलेक्ट कमांड के अंदर दिखाई देगा। फाइल के किसी एक एरिया को सेलेक्ट करके जब हम किसी दूसरे एरिया के ऊपर लाते हैं तो पीछे वाला भाग हाइड हो जाता है, छिप जाता है। अभी हम ये चाहते हैं कि इस पेड़ के पीछे झोपड़ी वाला एरिया भी हमें दिखाई देता रहे, तो इसके लिए हम सेलेक्ट कमांड के अंदर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का उपयोग करेंगे। इस कमांड पर क्लिक करने पर आप ध्यान दीजिएगा कि पेड़ के पीछे वाला जो भाग है झोपड़ी का वो हमें दिखाई दे रहा है, तो इसे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कहा जाता है। यदि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कमांड को हटा दिया जाए, आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि पेड़ के पीछे वाला भाग अभी फिर से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कमांड का उपयोग है। अगली कमांड क्लिप बोर्ड टैब के अंदर से हम पढ़ेंगे कट, कॉपी और पेस्ट।
कट और कॉपी कमांड करने से पहले हमें फाइल के किसी एरिया को सेलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्शन टूल का उपयोग करके आप फाइल के किसी भी एरिया को सेलेक्ट करें। सेलेक्टेड एरिया को एक जगह से दूसरी जगह लाना कट और पेस्ट कहा जाता है। इसे मूव के नाम से भी जाना जाता है। पेंट ब्रश में किसी भी एरिया को कट और पेस्ट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले हमें किसी एरिया को सेलेक्ट करना होगा और उस सेलेक्टेड एरिया के अंदर क्लिक दबाकर आप उसे लेफ़्ट राइट कहीं पर भी रख सकते हैं। इसी को कट और पेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कमांड के द्वारा भी करके देख सकते हैं। तो सेलेक्ट किए गए एरिया को हम कट करते हैं। कट करने पर सेलेक्टेड एरिया यहाँ से हट जाएगा और कट करने के बाद हमें पेस्ट कमांड का उपयोग भी करना होगा। तो पेस्ट कमांड पर क्लिक करने पर ये एरिया हमें फिर से दिखाई देगा। इस पेस्ट होने के बाद जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है, इसके बीच में आप क्लिक दबा के रखें और पकड़कर इसे फाइल के कहीं पर भी किसी स्थान पर भी रख सकते हैं। तो फाइल के किसी एरिया को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लाना कट और पेस्ट कहलाता है। अगली कमांड है कॉपी और पेस्ट। फाइल के किसी एरिया की हम एक से अधिक कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें सेलेक्ट करना होगा सिलेक्शन करने के बाद हम कॉपी कमांड पर क्लिक करेंगे और कॉपी करने के पश्चात पेस्ट कमांड पर भी हमें क्लिक करना होगा। पेस्ट करने पर हम देखेंगे कॉपी किया गया एरिया अपने स्थान पर ही है और पेस्ट होने पर यह पिक्चर एक बार और आ गई। इस पिक्चर के बीच में क्लिक दबाकर हम इस फाइल एरिया को फाइल में कहीं पर भी रख सकते हैं। कॉपी हमें एक बार करना होता है, पेस्ट हम मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। अगर हम दोबारा पेस्ट कमांड पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यह पिक्चर एक बार और आ गई। आप कितनी ही बार अपनी आवश्यकता के अनुसार पेस्ट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये था कट, कॉपी और पेस्ट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी टूल्स के लिए अगले वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।